इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 14 वचन। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। और सुनो, इब्रानियों 4 का 14। इब्रानियों 4 का 14। हालेलुया। और एक बार पढ़ें। तो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के दिन जो वचन आपने स्मरण कराया प्रभु परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा आप हम सब से बातें कर आशीष अनुग्रह करके दे। तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आप जितने भाई बहन बाइबल पढ़ते हैं, अगर पुराना नियम को पढ़ेंगे तो याजक और महायाजक है ना। याजक किसको बोलते हैं? आज के पंडित, पुरोहित, पास्टर। हालेलुया। और महायाजक जो उनके भी उससे भी बड़े हैं, उनके ऊपर जो है। प्रभु के बारे में लिखा है हमारा ऐसा महायाजक है। वो कैसे गया? दोबारा पढ़ो। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है। बस हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है। कैसे? स्वर्ग से होकर कैसे? स्वर्ग से। आपने क्या पढ़ा? स्वर्ग से। हाँ? स्वर्ग से। एक जन स्वर्गों से पढ़ा, एक जन स्वर्ग से पढ़ा। हालेलुया। ये वचन को बहुत ध्यान देने वाली बात है। वचन स्वर्ग नहीं लिखा है। क्या लिखा है? स्वर्गों से होकर गया। इसका मतलब एक स्वर्ग नहीं है ना। यीशु मसीह ने स्वर्ग में पहुंचा, लेकिन वो स्वर्गों को भेदते हुए वो आखिरी स्वर्ग में पहुंच गया। हालेलुया। ये बातें मैं वचन में बोलते समय कई बार बोला है। क्या स्वर्ग कितने हैं आपको पता है? कई बार पूछा है ना। हाँ, आप लोगों को पता है 7 स्वर्ग है, लेकिन वो 7 स्वर्ग क्या क्या है? हालेलुया। आज हम कम समय है, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं इस बात को समझाने के प्रयास करूंगा। 7 स्वर्ग क्या क्या है? नया पुराना नियम में जो उत्पत्ति में लिखा है ना, आकाश और पृथ्वी को बनाया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है हेवेंस। हेवेंस का मतलब स्वर्गों को बनाया। हालेलुया। तो कई जगह पर स्वर्गों शब्द है, हिंदी बाइबल में भी है, प्रकाशित वाक्य में भी है, और इब्रानियों 4 का 14 में भी हमने देखा यीशु मसीह स्वर्गों को पार करते हुए आखिरी स्वर्ग में पहुंचा है। तो कितने स्वर्ग हैं हम सबको पता है। मैंने बोला है 7 स्वर्ग हैं। आज हम एक एक करके देखेंगे वो 7 स्वर्ग कौन कौन सा है। सबसे पहले इफिसियों की पत्री, जल्दी निकाल के जल्दी पढ़ना है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, हाँ, हमारा ये मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध का मतलब फाइटिंग, हमारा ये लड़ाई मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। लहू और मांस से नहीं। लहू और मांस किसके पास है? हम सबके पास है, लेकिन हम लहू और मांस वालों से लड़ते नहीं है ना। कोई अगर हमसे लड़ने आए तो बदले में हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। किसी इंसान से, किसी प्राणी से हमारा लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई किसके साथ है? प्रधानों से और अधिकारियों से और इन संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्माओं सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, एक दुष्टता की आत्मिक सेना है, आत्मा की सेना है। और कहाँ है वो? आकाश में है। हालेलुया। हमारा लड़ाई उनसे है। आकाश में एक आत्मा की सेना है, बहुत सेना है।
जब मैंने पहले भी कहा था, परमेश्वर ने लूसीफर को घमंड के कारण जब गिरा दिया गया तो उनमें से कुछ पेड़ों में जाके कब्जा किया, कुछ पहाड़ों पे जाके कब्जा किया, कुछ पत्थरों पे जाके कब्जा किया, कुछ नदियों पे जाके कब्जा किया। वहीं पर वो भगवान और देवता बन गए। कुछ आकाश में ही रह गया। हालेलुया। वो वहां से क्या करता है, हमें हमारी प्रार्थना को रोकता है, हमारे आशीषों को आने से रोकता है। वहां पर बड़ी वो हलचल मचाने वाला दुष्ट आत्माओं की एक सेना है जो आकाश में है। हमारा लड़ाई उनसे है। ये आकाश पहला स्वर्ग है। हालेलुया। ये आकाश पहला स्वर्ग है। दानियल की पुस्तक में 10 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो दानियल 21 दिन का फास्टिंग रखा। 21 दिन का फास्टिंग रख के रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, लेकिन प्रार्थना का उत्तर पहले दिन ही आ जाना चाहिए था। 21 दिन क्यों लगा? क्योंकि आप उस वचन को जल्दी से निकाले। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय 12 और 13। 10 का 12-13। फिर उस परंतु थरथराता फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, जिस दिन पहले दिन ही तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, उपवास में बैठ गया, उसी दिन तेरा सुन लिया गया, है ना? पढ़ो। और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। उसी दिन, कौन सा दिन? पहला दिन, जिस दिन फास्टिंग में बैठा, गिड़गिड़ाना शुरू किया, समझने के लिए इच्छा प्रकट किया, उसी दिन उसकी प्रार्थना सुन लिया गया। लेकिन 21 दिन के बाद उत्तर आया। ये 21 दिन क्यों उत्तर आया? वो जिब्राइल जब आ रहा था, पहले दिन ही उत्तर लेके आ रहा था, लेकिन बीच में एक लड़ाई हो गया। क्यों लड़ाई हो गया? बीच में कौन है? दुष्ट आत्माओं की सेना है आकाश में। पढ़ो आगे। और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना आने नहीं दे रहा था। हालेलुया। मैं उत्तर लेके आ चुका था, लेकिन वो आकाश में जो आत्मिक सेना वो पार होकर मुझे आने नहीं दे रहा था। लेकिन तूने जो फास्टिंग किया उसमें मिकाएल को बल मिला। मिकाएल और एक स्वर्गदूत है, उनको बल मिला। वो आकर इन आत्मिक सेनाओं से लड़ाई किया और 21 दिन के बाद छुटकारा पाकर मैं तुझे उत्तर देने आया हूँ। पढ़िएगा। परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। बस हालेलुया। मेरी सहायता के लिए मिकाएल आ गया और उन्होंने युद्ध किया और 21 दिन के बाद मुझे यहाँ पर आने का अवसर, तुझे उत्तर देने का अवसर मिला। तो ये जो रोकने वाला यहाँ पर आकाश मंडल में एक ताकतवर सेना है, आत्मा की सेना है। वचन कहता है वो ही पहला स्वर्ग है। जब आप प्रार्थना करते हैं, घुटना टेकते हैं, आप बोलते हैं मुझे नींद आने लगा है ना? फास्टिंग करने का मन आपने बनाया, लेकिन अगले दिन ऐसे भोजन आप बोलोगे कल से पक्का फास्टिंग करूंगा। और फास्टिंग शुरू करते ही जो आपको खाना पसंद है, लड्डू पसंद है, उस दिन लड्डू ही आएगा। केक पसंद है, उस दिन आपको न्योता मिलेगा बर्थडे पार्टी में। हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? आप फास्टिंग करने का निर्णय ले रहे हो, लेकिन एक आत्मिक सेना है वो गड़बड़ डाल रहा है। हालेलुया। वो ऐसे प्रोग्राम बना रहे हैं आपके लिए कि आप फास्टिंग ना करने पाओ। जब आप सोचोगे मैं रात का प्रार्थना करूंगा, वो आकर नींद डालेगा। हालेलुया। ये आकाश की आत्मिक सेना का काम है। आप लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17 वचन में पढ़ के देखना। जब यीशु मसीह ने कहा, 70 चेलों को कहा कि जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाओ। हालेलुया। वो 70 चेला दुष्ट आत्मा भगाते हुए आया और आके यीशु मसीह को बोला कि देखो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। हम दुष्ट आत्मा को बोलते निकल जा, भाग जा, वो भागने, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। यीशु मसीह ने क्या कहा? 10 का 17 पढ़ना। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। आगे उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा के नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। तो इसका मतलब है ना ऊपर
हम यहाँ पर बोलते दुष्ट आत्मा जा, भाग जा, वहां से गिरता है, नष्ट होकर वहां पर उनका पावर गिर जाता है। प्रभु कहता है मैं देख रहा था शैतान को बिजली के समान कहां से गिरते हुए, स्वर्ग से। स्वर्ग का मतलब जहां परमेश्वर है वहां नहीं, उनका भी एक स्थान आकाश में बनाकर रखा है, डेरा डाल के रखा हुआ है, वहां से गिरता हुआ मैंने देखा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है स्वर्ग में बड़ा लड़ाई हुआ। आप पढ़ो इस वचन को भी जल्दी से पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से 9 पढ़ना, 7 से 9। स्वर्ग पर लड़ाई हुई। कहाँ पर? स्वर्ग पर लड़ाई। स्वर्ग पर। अब बताओ, हम बोलेंगे स्वर्ग पर कैसे लड़ाई होगा? स्वर्ग तो स्वर्ग है ना, स्वर्ग पर तो परमेश्वर रहता है, लेकिन वचन कहते हैं स्वर्ग पर क्या हो गया? तो ये कौन सा स्वर्ग है? 7वां स्वर्ग नहीं है, ये पहला स्वर्ग में लड़ाई। जब आप दुष्ट आत्मा को डांटते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, बीमारियों को यीशु के नाम से कुचलते हो, शैतान को यीशु के नाम से कुचलते हो, वहां लड़ाई होता है। हालेलुया। और उनमें से बहुत बिजली के समान गिरने लगते हैं। आप लोग हिंदुओं के ग्रंथ में या उनके सीरियल में देखे हैं ना, स्वर्ग में देवता बैठे हैं और राक्षस आकर क्या करते हैं, उनके गद्दी को छीनते हैं और रूप बदलकर अप्सरा फप्सरा पता नहीं क्या क्या बनकर क्या करते हैं, मोह से स्वर्ग में जो असली परमेश्वर का वैसे होगा। ये पहला स्वर्ग में होता है, ये हिंदू के ग्रंथ में भी लिखा है। और उन्हीं को वो स्वर्ग मानते हैं, लेकिन हम इनको पहला स्वर्ग मानते हैं। हालेलुया। ये पहला स्वर्ग हमेशा तक रहेगा नहीं। वचन में लिखा है वो आकाश चादर की नाई लपेट। अब प्रकाशित वाक्य 6 का 14 पढ़ के देखना। और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। जैसे पत्र लपेटने से क्या होता है, आप चादर खींचो और यहाँ से लपेटना शुरू करो, अपने आप खिसक खिसक के परमेश्वर ऐसा वो आत्मिक जो सेना का है ना, उसको ऐसा लपेट देगा। हालेलुया। ऐसा समय आएगा, लेकिन अभी उनका समय है। अभी वो अपने लोगों को खूब फुला फैला रहा है, तरीके से फुला फैला रहा है, नया आइटम लेके आ रहा है, नया योजनाएं लेके आ रहा है कि मनुष्य प्रभु में ना बढ़े। हालेलुया। ये आत्मिक सेना जहां पर आकाश में कार्य करता है, आकाश पहला स्वर्ग है। यीशु कहता है स्वर्ग से ये गिरेगा, यीशु कहता है ये पत्रों के समान लपेट लिया आज है, लेकिन आने वाले समय में ये नहीं रहेगा। हालेलुया। दूसरा स्वर्ग मैं जल्दी से आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप लोगों को पता है एक समय हम जितने लोग यीशु मसीह की बाट जोते हैं, यीशु मसीह आएगा। इसको किसको विश्वास है? हालेलुया। जवानों को है ना विश्वास? जवान पढ़े लिखे हैं, वो बोलेंगे साबित करके। हालेलुया। 22 साल की उम्र में मैंने भी प्रभु को ग्रहण किया था, उस टाइम जवान था, अभी तो नहीं हूँ। हालेलुया। उस टाइम जवानी में ही मैंने प्रभु को ग्रहण किया था। हालेलुया। यीशु मसीह ने वायदा किया है मैं जैसे जा रहा हूँ वापस ऐसे। यीशु मसीह के कितने बार आगमन है? 2 बार। एक बार गुप्त आगमन, एक बार प्रकट आगमन। गुप्त आगमन कहाँ पर आएगा? बादलों पे। हालेलुया। लिखा है उस समय तूरियां फूके जाएंगे। आप पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 16-17 पढ़ो। आज वचन थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ना आएगा नोट करके रख लेना। कितना होता है? पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16-17। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16-17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई। उस समय प्रधान स्वर्गदूत का शब्द मतलब तूरियां फूके जाएंगे, और जो लोग प्रभु की बाट जोते हैं केवल उनके कानों में ही वो आवाज, जो प्रभु की बाट नहीं जोते हैं उनको सुनाई नहीं देगा, वो धरती पर ही रह जाएंगे। चाहे वो चर्च में आ रहा है, चाहे वो प्रार्थना करता है, लेकिन प्रभु का इंतजार बड़ी मन से नहीं कर रहा है, तो प्रभु का तूरी का शब्द उनको सुनाई नहीं देगा। जिनको सुनाई देगा उनका क्या होगा? पढ़िए। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके
साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जो हम जीवित और बचे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? बादलों पर हमारा रूपांतर हो जाएगा, हमारा चेहरा बदल जाएगा, हमारा वस्त्र बदल जाएगा, हम क्या हो जाएंगे? कहाँ पर? स्वर्ग में बादलों पर उठा लिए जाएंगे। विश्वास करते हैं ना? विश्वास करेंगे तभी प्रभु उठा लिए जाएंगे, प्रभु हमें उठाएंगे। हालेलुया। हम सब यहाँ से उठा लिए जाएंगे और कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। 7 साल वहाँ क्या होगा? यीशु मसीह का शादी किसके साथ? कलीसिया के साथ। हालेलुया। कलीसिया के साथ शादी होगा, महाभोज होगा वहाँ। ये 7 साल महाभोज का टाइम है और धरती पर क्या होगा उस टाइम? 7 साल महाक्लेश। ऊपर महाभोज, नीचे महाक्लेश। हालेलुया। ये बादलों पर जो उठा लिए जाएंगे ये दूसरा स्वर्ग है। हालेलुया। यहाँ पर ये 7 साल के बाद क्या होगा? यहाँ पर न्याय आसन लगाया जाएगा, यहाँ पर दाऊद का सिंहासन, यहाँ पर यीशु मसीह का सिंहासन और यहाँ पर हम लोगों का भी सिंहासन होगा। हम बहुत आनंद करेंगे। लिखा है वहाँ पर महाभोज का समय होगा। ये बादलों पर जो उठा लिए जाएंगे ये दूसरा स्वर्ग है। पहला स्वर्ग क्या है? आकाश नहीं, आकाश में रहने वाले आत्मिक सेनाओं के झुंड, शैतानी आत्मिक सेनाओं की झुंड। दूसरा स्वर्ग क्या है? बादलों पे उठा ले जाना। बादलों पर जहाँ पर प्रभु हमें उठा लिया जाएगा, ये भी हमेशा तक रहेगा। आकाश तो जो जहाँ आत्मिक सेना है वहाँ तो हमेशा नहीं रहेगा, लपेट लिया जाएगा। बादलों पर जो हमें उठा लिया जाएगा ये भी हमेशा रहेगा, केवल 7 साल के लिए। हालेलुया। उसके बाद हमें फिर धरती पर प्रभु लेके आएगा और कब तक रखेगा? 1000 साल तक हम धरती पर राज्य करेंगे। मृत्यु नहीं आएगा और हम प्रभु के समान होकर हम बहुत आनंद के साथ 1000 साल तक धरती पे शैतान को 1000 साल तक बांध कर अथवा कुंड में डाल दिया जाएगा। 1000 साल के बाद उसको फिर खोला जाएगा ताकि आत्मिक युद्ध लड़े। उस समय वो याजूज और माजूज का नया झुंड तैयार करके आखिरी युद्ध करेगा, लेकिन यीशु अपने मुंह के श्वास से उसको क्या कर देगा? भस्म कर देगा। हालेलुया। तो ये बादल वो जो है दूसरा स्वर्ग है, ये भी हमेशा तक नहीं रहेगा, 7 साल तक रहेगा। हालेलुया। तीसरा स्वर्ग जल्दी देखेंगे। पहला स्वर्ग दुष्ट आत्माओं का आत्मिक सेना जो आकाश में है। दूसरा स्वर्ग बादल जहां पर हम 7 साल के लिए उठा लिए जाएंगे। तीसरा स्वर्ग हम जल्दी से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 2 से 4। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। बस पौलुस कहता है मैं एक मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित। 14 वर्ष पहले वो तीसरा स्वर्ग तक। आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है? ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित। 14 साल पहले मैं एक मनुष्य को जानता हूँ जो तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया। हालेलुया। पहला स्वर्ग हमने देख लिया, दूसरा स्वर्ग हमने देख लिया। पौलुस कहता है एक मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक भी उठा लिया। ये मनुष्य कौन था पता है? पौलुस खुद ही था। वो डर के मारे किसी को नहीं बोला कि मैं हूँ। क्यों? नहीं तो सवालों की बौछार होगा। क्या देखा, वहाँ क्या है। वो घुमा फिरा कर बोला मैं एक मनुष्य को जानता हूँ। पूछना है तो उसको ही पूछ लेना। हालेलुया। एक मनुष्य जानता हूँ, वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ये तीसरे स्वर्ग क्या है? तीसरे स्वर्ग क्या है? हालेलुया। आपको पता है प्रभु ने जब कलवरी क्रूस पर मर रहे थे तो एक डाकू ने बोला जब तू सुधि लेगा, जब तू अपने राज्य में जाएगा तो मेरी भी सुधि। यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। ये स्वर्ग लोक ही तीसरा स्वर्ग है, लेकिन 7वां स्वर्ग नहीं है। ये भी ध्यान रखना, ये तीसरा स्वर्ग है। इंग्लिश बाइबल में इसको पैराडाइज लिखा हुआ है। पहला स्वर्ग आपने देख लिया, दूसरा स्वर्ग आपने देख लिया, तीसरा स्वर्ग क्या है? पैराडाइज। यहाँ पर क्या होते हैं? जब कोई प्रभु में मरते हैं, प्रभु में रहकर मरते हैं, वो कहाँ जाता है? पैराडाइज।
सीधे पैराडाइज, तीसरे स्वर्ग में, बिल्कुल परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगा अभी ये तीसरा स्वर्ग में प्रभु लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, तो उसी टाइम मरा यीशु भी मरे और डाकू भी, और यीशु अपने वायदा के अनुसार क्या किया, उसी टाइम उसको पैराडाइज में ले गया। लेकिन जब यीशु मसीह जीवित हुआ और मरियम को दिखाई दिया, तो मरियम को बोला मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक ऊपर नहीं गया। ये कैसी बात है? अभी अभी बोला कि मैं तुझे लेके जाऊंगा, और लेके भी गया, और मरियम को कह रहे मैं अभी तक गया नहीं ऊपर। तो कहाँ गया था यीशु? ये पैराडाइज में गए थे। हालेलुया। ये स्वर्ग लोक में गए हुए थे, लेकिन परमेश्वर पिता जिस स्वर्ग में है वहां तक अभी तक, इसलिए मरियम को बोला कि मुझे मत छू, मैं पिता के पास अभी तक नहीं पहुंचा। ऊपर तो मैं गया था, पैराडाइज में तो मैं गया था, लेकिन पिता के पास नहीं पहुंचा, इसलिए मत छू, मुझे पिता के पास एक बार जाना है। पिता के पास क्यों जाना है? जो लहू उसने बहाया था ना, वो लहू को लेकर पिता के परमेश्वर के सामने उंडेलना था। उनको छूने से वो पवित्र होता, इसलिए वो बोला पवित्रता के साथ में जाकर अपना लहू को वहां उंडेल दूंगा, उसके बाद तू लोग मुझे छूना। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा अभी तक मुझे नहीं छूना, क्योंकि वो पिता परमेश्वर सातवें स्वर्ग में नहीं पहुंचा था, तीसरे स्वर्ग में पैराडाइज में गए हुए थे। हालेलुया। पैराडाइज में उस डाकू को छोड़ के वो नीचे आ गया। लेकिन एक बात और है, जब यीशु मसीह मरा तो बाइबल में लिखा है वो गहरे में गया। आप उस वचन को एक बार जल्दी पढ़ना, इफिसियों 4 का 8 से 10। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध लिए गए और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि वह पृथ्वी के निचली जगहों में यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से क्या मिलता है कि वो पृथ्वी के निचले जगह पर भी उतरा। मरने के बाद पहले कहाँ गया? नीचे गया। मरने के बाद यीशु मसीह नरक में चला गया, पाताल में, अधोलोक में। उस टाइम अधोलोक में नीचे था, अधोलोक में चला गया। हालेलुया। और अधोलोक में जाके क्या किया? और जो उतर गया, आगे से पढ़ते रहो। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतारा भी था। और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त। यहाँ पर ये शब्द नहीं है कि उनको बांध कर ऊपर ले गया, ऐसे शब्द नहीं है। आप पढ़े क्यों नहीं? फिर मैंने पढ़ा था पहले। नहीं पढ़ा। और जो उतर गया, वहाँ से पढ़ो ना। जहाँ पर ये शब्द है बांध कर ले गया, वो वचन पढ़ो। बांध के ले गया, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई के बांध ले गया। हाँ, बंधुआई को बांध कर ले गया। बंधुआई कौन थे? पुराना नियम के जितने प्रभु का बाट जो कर मर गए, पुराना नियम के जैसे लोग थे ना, ईशाया, यिर्मयाह, दाऊद, ये लोग यीशु का बाट जो के मर गए। वो अधोलोक में, नीचे के ऊपर के अधोलोक में वो इंतजार कर रहे थे। यीशु मसीह मर के ही पहले कहाँ गया? नीचे गया। उनको सुसमाचार सुनाया, तुमने जिनका इंतजार करते करते मरे हो वो मैं हूँ। वो नीचे बंधुआई में थे, जेल में थे, उनको यीशु ने इकट्ठा किया, बांध कर कहाँ ले गया? पैराडाइज में। तो वो डाकू भी उस समय उनके साथ सब मिलकर पैराडाइज में चले गए। हालेलुया। पहला पत्रस में भी लिखा हुआ है कैदी आत्माओं को प्रचार किया। जल्दी से पढ़ना है, पहला पत्रस 3 का 18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात धर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए।
वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार हाँ, किया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को, कैद कहाँ था? अधोलोक में वो कैद थे। यीशु मसीह ने जाकर मर के भी विश्राम नहीं किया। यीशु मसीह मरते हुए तुरंत नरक में गया, उन कैदी आत्माओं को प्रचार किया और प्रचार करके सब जिन्होंने विश्वास किया, लिखा है ना, जैसे यीशु मरा कब्रें खुल गया। हालेलुया, कब्रें खुल गए, कुछ लोग जीवित हो गए और कुछ लोग कहाँ चले गए? पैराडाइज में चले गए। हालेलुया, ये पैराडाइज क्या है? तीसरा स्वर्ग है। डाकू को बोला आज ही तू मेरे साथ पैराडाइज में होगा। हालेलुया, ये पैराडाइज भी हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा? नहीं। हाँ, 30 गुना 60 गुना 100 गुना में रहेगा। पैराडाइज भी हमेशा नहीं रहेगा। न्याय के टाइम में ये पैराडाइज से भी उतरेंगे और उसके बाद उनका न्याय होगा। न्याय होने के बाद ये पहला स्वर्ग खत्म हो जाएगा, दूसरा स्वर्ग खत्म हो जाएगा, तीसरा स्वर्ग भी। अब नया स्वर्ग तैयार होगा। बाइबल में लिखा है, यशायाह की पुस्तक उसका 65 का 17, 65 का 17 वचन में लिखा है, नया आकाश में बनाने पर हूँ। जल्दी से पढ़ना, ईसाइया 65:17, 65 का 17। पहला 65 का 17। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ। बस हालेलुया। हालेलुया। तीसरा स्वर्ग तो आपने देख लिया। चौथा स्वर्ग कौन सा है? नया पृथ्वी। परमेश्वर नया पृथ्वी बनाने, ये वाला पृथ्वी क्या हो जाएगा? नया नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। और प्रभु एक नया पृथ्वी सृष्टि करेगा। वचन में लिखा है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। 30 गुना जो फल लाएंगे वो कहाँ जाएंगे? कि नया पृथ्वी में। अभी ये नहीं है, लेकिन एक समय आप प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय शायद, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। किसका? पहला वचन पढ़ो। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। बस नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। ये अभी नहीं है, कब होगा? जब ये पुराना पृथ्वी नष्ट होगा। हालेलुया। पुराना पृथ्वी नष्ट होने के बाद नया पृथ्वी आएगा। वो नया पृथ्वी भी एक चौथा स्वर्ग है। 30 गुना वाले यहाँ पर जाएंगे, 30 गुना फल लाने वाले यहाँ पर जाएंगे। वो प्रभु निर्णय करेगा किसने 30 गुना किया है, किसने 60 गुना किया है, किसने 100 गुना किया है। 30 गुना वाले नए पृथ्वी में होंगे। पांचवा स्वर्ग कौन सा है? नया आकाश। इसी में हमने पढ़ा यशायाह 65 का 17 में और रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 21 का 1 में, है ना। नया आकाश को देखा। तो नया पृथ्वी कौन सा स्वर्ग है? चौथा। नया आकाश कौन सा है? पांचवा। अब छठवा अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, मैंने दर्शन में देखा नया यरूशलेम दुल्हन के समान। अब उस वचन को पढ़ो जल्दी से, 3 का 12, प्रकाशित वाक्य 3 का 12। जो जय पाए उस पे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर 3 का 12 पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़िए। कभी बाहर न निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नया नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। बस नया यरूशलेम जो स्वर्ग पर से उतरने वाला है। ये नया यरूशलेम कौन सा स्वर्ग है? 100% फल लाने वाले को रहने का स्थान। नया यरूशलेम, नया पृथ्वी चौथा स्वर्ग है जहाँ पर 30% वाले, है ना। उसके बाद नया आकाश 60% वाले, नया यरूशलेम 100% वाले वहाँ पर रहेंगे। लेकिन एक सिद्ध है, बाइबल में लिखा है 1,44,000 जन। ये 1,44,000 जन कहाँ रहेंगे? जहाँ परमेश्वर रहता है, जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, जिन्होंने यीशु के लिए अपना रक्त भी बहाने से पीछे नहीं हटा। वो रक्त गवाह बना,
हालेलुया। हमने यीशु के लिए क्या किया? पसीना तक नहीं बहाया। हालेलुया। पसीना तक बहाने के लिए हम तैयार नहीं है, आंसू तक बहाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिन्होंने रक्त अपने ब्लड तक बहाने के लिए तैयार है वो परमेश्वर के सियोन देश में रहेगा। हम एक गीत गाते हैं ना, कौन सा गीत है? सियोन देश हमारा है देश। वो सियोन देश हमारा है देश बोलने से नहीं होगा, उसके लिए अपना रक्त तक गवाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हालेलुया। ये सियोन देश परमेश्वर का उपस्थिति है। ये 7वां भजन संगीता, आप पढ़ो भजन संगीता 48 का 48 का 2। अड़तालीस का 2। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजधानी राज्य का नगर उत्तराई सिरे पर है। बस हालेलुया। ये सियोन सबसे ऊंचाई पर है, ये 7वां स्वर्ग है। हमने पहले इब्रानियों 4 का 14 में पढ़ा, यीशु मसीह महायाजक स्वर्गों से होकर गया। तो कहाँ गया? सियोन में। पहला स्वर्ग भेद करके, दूसरा स्वर्ग छोड़ के, तीसरा स्वर्ग छोड़ के, चौथा स्वर्ग छोड़ के, 5वां स्वर्ग छोड़ के, 6वां स्वर्ग छोड़ के सियोन में जाकर यीशु मसीह पहुंचा। हालेलुया। ये 7वां स्वर्ग है जहां पर 1,44,000 जन, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ये लोग वहां रहेंगे जो रक्त गवाह बनकर जिया। आपको पता है ईशाया को आरी से बीच में से चीर दिया गया था, आरी से। यीशु मसीह के एक चेले को चमड़े बांध के उसका चमड़ा काट के खींच के निकाल दिया गया था। पतरस को उल्टा क्रूस में। तो ये लोग जो रक्त गवाह बना, पौलुस का तो बलि चढ़ा दिया गया, गर्दन अलग कर दिया गया। ये लोग जो रक्त गवाह बना, कहाँ ये लोग रहेंगे? परमेश्वर के साथ सियोन देश में। हालेलुया। आज हमें जांचना है, हम 7 गुना में है, 3 गुना में है, 100 गुना में है, सिद्धता में है। हालेलुया। उसके अनुसार ही हम और आप प्रतिफल पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद करते हैं पिता यीशु महान। हमने देखा हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया। हाँ प्रभु, सब सच में आपने सारे स्वर्गों को पार करके सियोन में पहुंचा। पिता परमेश्वर, हमने पहला स्वर्ग जो दुष्टता की आत्मिक सेना जो आकाश में है हमने देखा। दूसरा स्वर्ग जो बादलों पर उठा लिए जाएंगे हमने ये देखा। तीसरा स्वर्ग जो पैराडाइज है ये हमने देखा। चौथा स्वर्ग जो नया पृथ्वी है हमने देखा। 5वां स्वर्ग नया आकाश है और 6वां स्वर्ग नया यरूशलेम है और 7वां स्वर्ग सियोन देश है। पिता परमेश्वर, अब्बा हमें अनुग्रह कर, आज जो हमने सीखा है ये हम कभी ना भूले और इन वचनों को हम अपने हृदय में लिख पाए। यीशु महान तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जो भाई बहन जल्दी से बाइबल नहीं निकाल पाते हैं, अनुग्रह कर कि घर में उन पुस्तकों को याद करे और ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़े ताकि जल्द से जल्द वो वचनों को निकाल पाए। यीशु महान तेरे हाथ में सौंपता हूँ। छोटी सी संगत को तेरे हाथ में देता हूँ। तेरे आगमन से पहले पूरी रीति से तैयार कर। सारे आदर महिमा हमारे पिता परमेश्वर को देकर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह।